नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, हरियाली तीज के त्यौहार पर जितना ही सजना संवरना ज़रूरी है, उतना ही आवश्यक है कि आपकी पूजा और आपका व्रत सही तरीके से पूर्ण हो, ताकि आपके द्वारा किए गए पूजा और व्रत का पूर्ण फल आपको प्राप्त हो। तो तीज पर क्या है पूजा की सही विधि और किन नियमों का आपको रखना है ध्यान, चलिए वीडियो में जानेंगे। व्रती महिलाओं को चाहिए कि हरियाली तीज के मौके पर प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करें और हरी चूड़ी, हरी साड़ी और अन्य सभी सुहाग की सामग्रियों को धारण करके अच्छे से तैयार हो जाएं। इसके बाद भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश की मूर्ति बनानी है मिट्टी से। दिन भर निर्जला व्रत रखकर प्रदोष काल में भगवान की विधि पूर्वक पूजा करनी है। पूजा में पंचामृत, शुद्ध जल, बेलपत्र, पुष्प, फल, मिठाइयाँ, पकवान, चंदन, अक्षत, सिंदूर और माता पार्वती को चढ़ाने के लिए सुहाग की सामग्रियाँ, ये सभी चीज़ें आपको एक सुंदर से थाली में पहले से तैयार करनी है। प्रदोष काल में विधि पूर्वक पहले भगवान गणेश, माता पार्वती की पूजा करें, फिर भगवान शिव का अभिषेक करें और इनका श्रृंगार करें। फिर तीज के कथा को श्रवण करें और अंत में भगवान की आरती करें तथा रात्रि जागरण करें। आइए अब जानते हैं कि तीज के दिन सास के लिए जो हम थाली निकालते हैं, सुहाग की थाली, वो किस प्रकार से निकालनी चाहिए। सबसे पहले तो एक थाली ले लीजिएगा। इसके ऊपर आपको एक वस्त्र रखना है जो कि हरे रंग का होगा। हरियाली तीज में हरे रंग का विशेष महत्व है। आप चाहे तो हरे में लाल व अन्य रंगों का मिक्स कलर वाला साड़ी वगैरह भी ले सकते हैं। इसके बाद चूड़ी, हरी चूड़ियाँ लीजिएगा और इस तरीके से, जैसे कि मैंने मिक्स किया हुआ है, इस तरीके से आप मिक्स करके भी रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हरी चूड़ियों के अलावा दूसरा कलर नहीं दे सकते हैं, आप मिक्स करके भी मिलाकर भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने लिया है। और जिस प्रकार की चीज़ें आपकी सास इस्तेमाल करती हैं, उनका ध्यान रखते हुए अवश्य इन चीज़ों को आप शामिल कीजिए थाली में। इसके बाद सुहाग की सभी सामग्रियों में जो सबसे मुख्य सामग्री है वो है सिंदूर। यदि आपकी सास लिक्विड सिंदूर लगाती है तो आप वो भी रख सकती है, नहीं तो मैंने यहाँ पे डिब्बी वाली सिंदूर रखी है, जो ड्राई सिंदूर होती है वो मैंने रखा है। तो हरी चूड़ियाँ, साड़ी, सिंदूर के बाद बारी आती है महावर की, जिसे कि बहुत से लोग आलता भी कहते हैं। तो ये भी आपको रखना है। सास की जो थाली आप तैयार करेंगे, इन मुख्य चीज़ों का अवश्य रखना है जो कि सुहाग की निशानियाँ होती है। इसके बाद बिंदी, जो भी बिंदी, जिस तरह की बिंदी आपकी सास लगाती है, जिस भी साइज की बिंदी लगाती है, वही बिंदी रखिएगा, क्योंकि ये थाली ही हम सास के लिए रख रहे हैं। तो वो जो चीज़ें इस्तेमाल करती हैं, ऐसा ना हो कि आपने दिया है और वो प्रयोग में ही नहीं ला पा रही हैं, तो इस प्रकार के दान का कोई अर्थ नहीं रह जाता है फिर। इसके अलावा आप इत्र रखिएगा। इत्र जो है गुलाब का रखें तो ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा बालों में लगाने वाला तेल आप रखें, ये भी आप सास की पसंद का ही रखें। इसके बाद सास की थाली में आपको नेल पेंट रखना है और ये आप लाल रंग का रखें, ये ज़्यादा अच्छा होगा। अब इसके अलावा भी और भी आप अपनी इच्छा अनुसार, अपनी क्षमता अनुसार इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। जैसे कि इसमें आपको मेहंदी रखना है, जो कि मैं अभी नहीं दिखा पाई हूँ, मेरे पास अभी मेहंदी नहीं था, लेकिन मेहंदी अवश्य रखिएगा। श्रावण के महीने में मेहंदी का बहुत विशेष महत्व होता है, तो मेहंदी दान करना भी बहुत अच्छा होता है। तो सास के लिए जो आप थाली निकालेंगे तो इसमें मेहंदी रखिएगा, काजल रखिएगा, लिपस्टिक वगैरह जो अगर आपकी सास लगाती हैं तो वो चीज़ें भी आप इसमें अवश्य रखें। इसके अलावा सुहाग की चीज़ें जब हम दान करते हैं तो इसमें बिछिया रखना सबसे शुभ माना गया है। तो आप सास के लिए इस थाली में बिछिया भी रख सकते हैं और भी अन्य अन्य चीज़ें, जैसे गजरा हो गया, वो सारी चीज़ें भी आप रख सकते हैं। और कुछ आप द्रव्य दक्षिणा यानी कि कुछ पैसे आप इसमें अवश्य रखें। ये द्रव्य दक्षिणा किसी भी प्रकार के दान में अवश्य रखना चाहिए, ताकि आपने अगर कुछ कमी भी कर दी है दान करने में तो उसे यह पूर्ण कर देता है। तो अपनी श्रद्धा अनुसार, अपने सामर्थ्य अनुसार इसमें द्रव्य दक्षिणा अवश्य रखना है। तो इस प्रकार से आपको थाली तैयार करके रखनी है और इस थाली को आपको तीज वाले दिन पूजा के पश्चात सास को देने के बाद उन्हें प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेना चाहिए।
बहुत से स्थानों पर हरियाली तीज के अवसर पर घेवर बनाया जाता है और इसे प्रसाद स्वरूप भगवान को अर्पित किया जाता है और सास की थाली में भी यह घेवर दिए जाते हैं। तो यदि आपके भी यहाँ ऐसा कुछ करने का रिवाज है तो आप ये अवश्य कर लीजिएगा। तो इस तरीके से आपको सास की थाली तैयार करनी है। इस थाली में आप अपने सामर्थ्य अनुसार कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन थाली आपको सास के लिए इस प्रकार से अवश्य रखना है और इसे सास को देने के बाद आशीर्वाद लेना है। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।